हेलो स्टूडेंट, पॉपुलर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें कि आज का जो हम लोग का लेक्चर होगा ये आपका 3 मार्क्स का होगा। 12th क्लास में इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन हर एक साल पूछता है, प्रत्येक साल पूछता है, जैक के बारे में बता रहे हैं। यानी जैक बोर्ड में जो हर एक साल क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछता है इंटीग्रेशन से, वो क्वेश्चन को हम आज आपको क्लियर करवा देंगे, जो कि एग्जाम में आप 100% ये क्वेश्चन को आप बना के आइएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है क्या, टॉपिक क्या है उसका, तो वो चीज़ हम बताएंगे। और ये वीडियो देखिए, जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, नहीं पढ़ रहे वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम आपको भी लिखना है। अगर 12th में अगर होंगे तो एग्जाम आपको भी लिखना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब के जरिए से। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 मार्क्स का बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जो कि एग्जाम में 100% है कि आपका क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक नहीं पूछेगा, 3 मार्क्स का यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन जो 2 क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए बेस आपका यही है। अगर ये आपका बेसिक समझ में आ जाएगा, इसका क्वेश्चन तरीका समझ में आ जाएगा, तो फिर आप 3 और 3 टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन यहीं से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक जो है देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, या तो इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस, या तो इसी को एक नाम से और हम दे दिए हैं जिसको बोला जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक कहने मतलब जो आप क्लास 10 में पढ़ के आए होंगे, द्विघात जिसका पावर 2 रहेगा, अधिकतम पावर 2 रहेगा, उसी को द्विघात यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म बोला जाता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म सबको पता होगा कि ये वाला फॉर्मेट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये x² प्लस bx प्लस c, यही वाला आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अगर उसमें इक्वल लग जाएगा तो वो इक्वेशन बन जाता है। लेकिन केवल और केवल क्वाड्रेटिक फॉर्म का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, ये हम लोग आज सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले 3 टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा, 3 टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा, और वो 3 टाइप क्या क्या है समझिएगा। सबसे पहले देखो dxy, नीचे आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो कि बिना रूट में है। dxy नीचे आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो कि बिना रूट में है। dxy नीचे क्वाड्रेटिक है जो कि रूट के फॉर्म में है, और एक आपका ऊपर में ही रूट के फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक है। तो 3 फॉर्मेट का क्वेश्चन आपका रहेगा। क्या क्या बोले, dxy बिना रूट का रहेगा, dxy रूट के अंदर रहेगा, और रूट ऊपर में ही रहेगा और उसके अंदर क्वाड्रेटिक का फॉर्म रहेगा। अगर ये रूट नहीं रहता और क्वेश्चन डायरेक्ट ये वाला देता, रूट अगर नहीं रहता और क्वेश्चन ये देता, तो सबको पता है अलग अलग करके उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। लेकिन अगर सवाल में रूट लगा देगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये 3 फॉर्मेट का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसका रूल क्या है, तरीका क्या है, नियम क्या है, सारा आपको एक एक लाइन हम क्लियर करा के बताएंगे। ठीक है, पहला स्टेप यहां लिखे रूल कि जब कभी क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा, ये तीनों में से कोई भी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आपको बता दिए पहचानने का तरीका। बिना रूट का नीचे रहेगा, रूट का नीचे रहेगा, और रूट ऊपर में ही क्वाड्रेटिक का फॉर्म रहेगा। अब क्वाड्रेटिक का रूल क्या होता है बनाने का, सबको पता होगा। पहला स्टेप में हम लोग फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे, निकालेंगे क्या, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और किसका वैल्यू, सी का वैल्यू। क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म में आप एबीसी का वैल्यू निकालते कि नहीं निकालते, बस वही तरीका है कि ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे क्वाड्रेटिक का, एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे क्वाड्रेटिक का। और क्वाड्रेटिक का जो फार्मूला होता है वो देखिए क्या होता है, ये x² प्लस bx प्लस c बराबर होता है पहले ये, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट आपको देना है, पहले ये बड़ा वाला ब्रैकेट देना है, उसके अंदर में x प्लस b/2a का होल स्क्वायर करना है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर करना है, बीच में माइनस, फिर इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट छोड़िएगा आप गलत कर दीजिएगा, इसलिए ब्रैकेट को छोड़ना ही नहीं। फिर ब्रैकेट b² माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर, b² माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का होता है, पहले ये बड़ा वाला ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर में x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, फिर ब्रैकेट b² माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर, और उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट से हम लोग बंद कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेगा ना, जब तो लोग इसको सॉल्यूशन करेगा, सॉल्व करेगा, एबीसी का वैल्यू पुट करेगा, पुट करने के बाद जब इसका सॉल्यूशन किया जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। ये तीनों में से किसी भी फॉर्मेट पर ये क्वेश्चन बदल जाएगा।
कैसे? कभी कभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखेगा, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में दिखेगा। यानी 3 टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा। लेकिन कब? जब हम लोग इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे तब। पुट करने के बाद एबीसी का वैल्यू यहां डालने के बाद, पुट करने के बाद ये 3 में से किसी भी एक फॉर्मेट पर क्वेश्चन दिखेगा। और दिखने के बाद हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे स्टैंडर्ड वाला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है वो आपको यहां बगल में हम लिखा दिए, लेकिन एक चीज और क्लियर करना चाह रहे हैं। अगर क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा बिना रूट का, तो इस पर भी ये 3 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये रूट के अंदर रहेगा, इसमें भी ये 3 टाइप का आ सकता है। अगर ऊपर में रूट रहेगा, तो जहां फॉर्मूला लगाने के बाद इसमें भी आपका 3 टाइप का आ सकता है। कहने का मतलब कि अगर इसमें 3 टाइप का आएगा, मतलब 3 टाइप का फॉर्मूला बनेगा, इसमें भी 3 टाइप का बनेगा और इसमें भी 3 टाइप का बनेगा, तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, टोटल 9 गो फॉर्मूला बन जाता है। और ये 9 फॉर्मूला अगर आपको याद है तो समझिए 3 और 3 6 नंबर आप कंफर्म कर लिए। अब वो फॉर्मूला क्या है, उसी का नाम दिया स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है बाबू? देखो, अभी आपको बताया ना, एक बिना रूट रहेगा, एक और रूट रहेगा, ये भी रूट रहेगा, लेकिन एक रूट नीचे और एक रूट ऊपर। अब देखो, उसी पर हम 3 अलग अलग करके फॉर्मूला बना दिए। देखो फॉर्मूला क्या है, लिखे बिना रूट वाला। कहने का मतलब कि इस पर आएगा, और इस पर 3 तरीका से दिख सकता है। हो सके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, हो सके एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए, हो सके एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। हम क्या बोले, इसमें पुट करने के बाद ये 3 फॉर्मेट दिखेगा। यही 3 फॉर्मेट आपका बिना रूट में है, यही 3 फॉर्मेट आपका रूट में रहेगा, यही 3 फॉर्मेट आपका रूट में रहेगा। क्या बोले, समझ में आया? अब देखो, बिना रूट का फॉर्मूला क्या है, आपको क्लास में याद करवाए थे। याद करो, याद करने का ट्रिक वहां बताए थे। क्या बताए थे कि बिना रूट वाला में जो माइनस में रहेगा, उसमें शुरू में 1/2a लॉग मोड और डिवाइड आता है। 1/2a लॉग मोड और डिवाइड आता है। यहां भी वही तरीका, 1/2a लॉग मोड और क्या आएगा बोलो, डिवाइड आएगा। अब उसके बाद बताए थे ट्रिक आपको कि इसको फॉर्मूला पर खोलना और ए का नेचर देखना। ए का नेचर यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ऊपर और नेगेटिव वाला नीचे। यहाँ ए का नेचर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला ऊपर, पॉजिटिव वाला आपका नीचे। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा, तो आपको बताया गया 1/2a नहीं होगा, 1/a होगा। तो लिखेंगे 1/a, और उसके बाद tan इनवर्स आएगा इसमें, क्योंकि ये मिलता जुलता फॉर्मूला है tan इनवर्स का। याद करिए, तो ये tan इनवर्स x/a प्लस क्या होगा बोलो, c आएगा। बिना रूट का केक फॉर्मूला 3 गो, बिना रूट का केक फॉर्मूला 3 गो, और ये 3 फॉर्मूला क्या क्या है आपको यहाँ क्लियर करवा दिए। बिना रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। ये बिना रूट का फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या था, जिसमें जिसमें माइनस लगा रहेगा उसमें शुरुआत होगा 1/2a लॉग और मोड, 1/2a लॉग और क्या बोलो, मोड। उसके बाद यहाँ कैसे पुट करते हैं उसका तो आपको ट्रिक पता है। फिर उसके बाद अगर प्लस वाला में रहेगा तो डायरेक्ट 1/a आएगा, 1/2a नहीं आएगा। बार बार रिपीट कर रहे हैं, 1/a tan इनवर्स आएगा x/a प्लस क्या बोलो, c। तो ये जो आपका फॉर्मूला ये बिना रूट का फॉर्मूला है। अब उसके बाद आइए, दूसरा फॉर्मेट है, रूट तो रहेगा लेकिन रूट कहाँ रहेगा, नीचे। अब देखो वही लिखे नीचे रूट वाला फॉर्मूला। तो नीचे रूट वाला जो फॉर्मूला देखो बाबू 3 गो है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही वाला तीनों आएगा, बस खाली रूट के अंदर आएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस क्या बोलो, ए स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो आपको बताते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लगभग साइन इनवर्स का फॉर्मूला जैसा है, तो आएगा साइन इनवर्स x/a प्लस क्या बोलो, c। साइन इनवर्स x/a प्लस क्या बोलो, c। उसके बाद बाकी जो ये दोनों फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर के पहले माइनस रहेगा तो उसमें साइन इनवर्स आ जाएगा, लेकिन बाकी जो दो फॉर्मूला बच जाएगा इसका फॉर्मेट क्या है सुनो, लॉग मोड। लॉग मोड देखो दोनों दिख रहा है, लॉग मोड x प्लस और बाद ई वाला जो लिखे हैं नहीं, यही वाला उठा के यहाँ लिख दिए। मतलब याद करने का तरीका बताए थे कि इसमें तो साइन इनवर्स आएगा, बाकी ये दोनों में लॉग मोड x प्लस जो है वही यहां रख देना है, जो है वही यहां रख देना है। बोलो क्लियर हो पाया? तो ये हो गया आपका नीचे रूट का फॉर्मूला। अब आइए ऊपर रूट का फॉर्मूला। ऊपर रूट का फॉर्मूला थोड़ा सा फॉर्मूला लंबा है, थोड़ा सा फॉर्मूला लंबा है, लेकिन कुछ नहीं है, सब वही सब फॉर्मूला मिला जुला के बना दिया है। देखिए ऊपर में भी फॉर्मूला, ऊपर में रूट का फॉर्मूला 3 गो आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस क्या बोलो, ए स्क्वायर। अब ये तीनों का इंटीग्रेशन क्या होता है सुनना, ध्यान से समझना। सबसे पहले लिखना है एक्स, क्या लिखना है बोलो, एक्स। और बाद यहां जो है सो उतार देना है और डिवाइड में 2।
पहले x यहां जो है 100 डिवाइड में क्या बोलो 2, यहां भी x जो है 100 डिवाइड में 2, यहां भी x जो है 100 डिवाइड में 2। अब उसके बाद बीच में यहां साइन पड़ता है प्लस और माइनस का, वो किसके अनुसार से पड़ता है, तो ये के नेचर के अनुसार से। अगर ये प्लस में रहा तो यहाँ प्लस होगा, ये माइनस रहा माइनस होगा, यहाँ प्लस है प्लस होगा। अब उसमें फिर तीनों में एक चीज कॉमन आएगा, ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2। फिर उसके बाद आगे आएगा साइन इनवर्स, आएगा साइन इनवर्स। देखिए कैसे आगे बता देते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखो यहाँ दिख रहा है, और अकर फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, तो यहाँ भी आपका जुड़ जाएगा साइन इनवर्स। ये वाला यहाँ है, अकर में फॉर्मूला आता है ये वाला, तो अकर लगा के यहाँ फिट कर देना है। अकर फॉर्मूला देखो, अकर फॉर्मूला यहाँ है, तो अकर जो फॉर्मूला आया इसको लगा के थोड़ा यहाँ फिट कर देना। क्या क्या बोला, समझ में आया? और नहीं तो आपको 2-3 बार फॉर्मूला लिखिए, आपको याद हो जाएगा, तभी क्वेश्चन आप बना पाइएगा। ठीक है, अब उसके बाद आ गया, सबसे पहले क्या है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पर रहा तो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर देना है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पर नहीं रहा, क्वाड्रेटिक पर रहा, तो फिर हम लोग एबीसी छाटेंगे, फॉर्मूला पर पुट करेंगे और इस फॉर्म में लाएंगे। उसके बाद पहचानेंगे कि बिना रूट का है कि नीचे रूट का है कि ऊपर रूट का है। लेकिन अगर डायरेक्ट यही वाला फॉर्मेट पर रह जाएगा, डायरेक्ट यही वाला, तो थोड़ा एबीसी छाटने का जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला पर बैठाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से हम लोग फॉर्मूला सोचेंगे। जैसे मान के चलो, देखो यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं, dx बाय 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 25, dx बाय 4 प्लस का एक्स स्क्वायर। सबसे पहले टारगेट आपको ये लगाना है कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो आप एबीसी छाट के इस फॉर्मूला पर पुट करिए, और पुट करने के बाद आपको तीनों में से कोई भी फॉर्मेट पर दिखेगा, और तीनों में से कोई भी फॉर्मेट पर दिखने के बाद आपको पहचानना है स्टैंडर्ड फॉर्मूला का कौन सा फॉर्मेट का क्वेश्चन लगेगा, तो ये आपको पहचानना है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक ना दिख के डायरेक्ट स्क्वायर क्वेश्चन में दिख जाता है, तो थोड़ा ये दोनों काम करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला से ही सोच लेंगे। जैसे देखो यहां लिखा 2 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, अच्छा ये तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन सबसे पहले आपको पहचानना ये है कि आखिर ये स्टैंडर्ड में से कौन स्टैंडर्ड फॉर्मूला का फॉर्मेट है। तो अच्छा देखिए, क्या इसमें रूट का लफड़ा है क्या? नहीं है, इसका मतलब बिना रूट वाला फॉर्मेट है। और बिना रूट वाला में क्या है कि देखिए, तो ये काम करेगा, ये कारी काम करेगा एक्स का, ये का और एक्स का, तो देखो ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आखिरी फॉर्मेट पर ही बोला, देख लो। तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ये, तो यहाँ ये का काम तो 2 करेगा, तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा। फिर फॉर्मूला में क्या आता है? लॉग, तो यहाँ लिखेंगे लॉग। मोड तो मोड डालेंगे, डिवाइड तो डिवाइड डालेंगे। ऊपर में देखिए, ऊपर में a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स है, तो a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, तो यानी 2 प्लस एक्स बाई 2 माइनस क्या आएगा? x आएगा। अब ये 2 दूना कितना हो गया? 4, तो 1 बट्टे में हो जाएगा 4। लॉग मोड ऑफ 2 प्लस एक्स डिवाइड में 2 माइनस एक्स प्लस क्या आएगा? बोलो c आएगा। क्या क्या बोले, समझ में आया? सर इसमें रूट का लफड़ा नहीं था, तो इस फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला पर सेट करेगा, तो हम लोग पहचान लिए कि जो बिना x का है वो ये का काम करेगा, और जो x है तो कंफर्म x का काम करेगा। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पर तैयार हो गया, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। अब उसी पर लेकर सारा वैल्यू को खाली पुट कर दिए। बगल वाला क्वेश्चन में क्या है? देखो एक्स स्क्वायर माइनस लिखा है 25, तो सर क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर के बाद फिर एक्स का टर्म होना चाहिए। अगर x का टर्म नहीं है तो बगल वाला नंबर को आप स्क्वायर बनाने का कोशिश करो। तो क्या ये 25 का हम स्क्वायर कर सकते हैं? 25 होता है किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। तो ये काम करेगा x का ही काम करेगा ये का, ये काम करेगा x का ही काम करेगा ये का। अच्छा आप बताइए, क्या इसमें रूट है क्या? नहीं है। इसका मतलब कि वो नीचे रूट और ऊपर रूट वाला फॉर्मूला पर नहीं आएगा, यानी बिना रूट का फॉर्मूला पर आएगा। तो अब थोड़ा पहचानना है कि बिना रूट वाला में कौन सा फॉर्मूला पर सूट करेगा। तो पहले एक्स स्क्वायर होकर बाद ये स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर और बाद में ये स्क्वायर करना, मतलब ये फॉर्मूला। अगर होता 1/2 ये लॉग मोड एक्स माइनस ये बाय एक्स प्लस ये, तो 1/2 इंटू ये का वैल्यू 5 लॉग मोड डिवाइड x माइनस 5 और x प्लस का क्या आएगा? 5, यानी x माइनस ये बाय x प्लस ये, और 5 दूना हो गया 10, और यही वाला इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? dx बाय 4 प्लस क्या बोलो? x स्क्वायर। अभी आपको बताएं कि अगर x स्क्वायर के बाद x रहेगा, x
यानी क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर के बाद देखो, एक्स स्क्वायर के बाद अगर एक्स वाला रहेगा तो एबीसी छापना, और अगर एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्ट सी दिया रहेगा तो डायरेक्ट स्क्वायर बनाने का उपाय करना। तो बताए तो एक्स स्क्वायर के बाद एक्स नहीं है, डायरेक्ट आपका सी आ गया, तो उसको स्क्वायर बना देंगे हम लोग। 4 का स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब काम करेगा 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब सर इसमें तो रूट नहीं है, बिना रूट वाला फॉर्मूला पर जाएगा, लेकिन बिना रूट वाला में कौन वाला जाएगा, तो इसमें प्लस का साइन है, इसका मतलब ये प्लस वाला पर जाएगा। अकर में होता है 1 ये, और यहाँ ये का काम कौन किया 2, तो 1/2। और बाद आता है tan इनवर्स, तो यहाँ आएगा tan इनवर्स x बाई ये, यानी x बाई कितना आएगा 2, और प्लस क्या होगा बोलो c आएगा। क्या बोलो समझ में आया? चलिए अब उसके बाद आ देंगे देखो अगला क्वेश्चन हम लिखे हैं dx बाय 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या बोलो 5। अच्छा अब देखो, अभी क्या था ना, इसमें स्क्वायर डायरेक्ट बन गया, लेकिन इसमें क्या है पूरे क्वाड्रेटिक का ही फॉर्म दिया गया। तो अगर पूरे क्वाड्रेटिक है तो आपको उस रूल से पूरा जाना पड़ेगा। आपको रूल बताएं कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेगा तो सबसे पहले छापना ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, लगाने के बाद इसमें सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद तीनों में से कोई फॉर्मेट पर दिखेगा, और तीनों में से कोई फॉर्मेट पर आने के बाद फिर स्टैंडर्ड में से कोई भी फॉर्मूला पर आपको दिखेगा, और वहां से उसका फॉर्मूला यूज करके हम लोग पुट करेंगे। जैसे यहां लिखा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, ये तो सबको पता होगा। ए का वैल्यू यहाँ 9 है, बी का वैल्यू यहाँ 6 है, और सी का वैल्यू कितना है बोलो 5 है। क्या एबीसी छाप लिए? एबीसी छापने के बाद अब हम लोग क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए सबको पता होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर होता है पहले ये, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का होता है। क्या आपको क्वेश्चन में कहीं क्वाड्रेटिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो वहां जाके आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। तो अब चले क्वेश्चन से, लिखे नाउ i के बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में है क्या बोलो तो dx। सर क्वाड्रेटिक यहाँ है, जहां क्वाड्रेटिक रहेगा वहीं जाके फॉर्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक नीचे है सर, तो फॉर्मूला नीचे ही लगेगा। फॉर्मूला में पहले क्या आता है ये, तो ये का वैल्यू कितना है 9। और बाद होता है बड़ा ब्रैकेट, देखो डालें बड़ा ब्रैकेट छोड़िएगा तो गड़बड़ हो जाइएगा। पहले आपका ये का वैल्यू 9, तो 9 लिखे, बड़ा सा ब्रैकेट x प्लस b का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ लिखे 6 बाय 2 इंटू ये का वैल्यू 9, तो 2 इंटू हो गया 9। अब इसको यहाँ काटे हैं 2 को काटे 6 को 3 बार में, और 3 से 9 कटेगा 3 बार में, तो बचेगा x प्लस 1/3। देखो वही लिखे x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ये 9 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा 1/9 में। अब फिर इसका सॉल्यूशन देखो, 6 का स्क्वायर बाबू 36 होगा। अगर कैलकुलेशन करेगा तो टोटल 180 आएगा, और अगर कैलकुलेशन करेगा तो 324 यानी 324 आएगा। फिर उसके बाद ये तो 1/9 चलते रहेगा, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर तो रहेगा, माइनस में अगर जो सॉल्व करेगा तो माइनस 144 आता है, और डिवाइड में 324 आएगा। अच्छा ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वही यहाँ लिखे हैं x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 144/324। अब करेंगे क्या सर, बगल तो स्क्वायर है, ई स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है ये तीनों में से कोई फॉर्मेट पर लाना है, यानी स्क्वायर बनाना है। तो एक तो स्क्वायर है लेकिन ये वाला स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 144 12 का स्क्वायर होता है, और 324 18 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि 12/18 का पूरे स्क्वायर हो जाएगा। अंदर में कटा 6 2 बार में, और 6 3 बार में। समझ में आ गया? यानी हो गया 2/3 का कौन स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये भी स्क्वायर बन गया, ये भी स्क्वायर बन गया। अब सबको पता है कि सर स्क्वायर बनने के बाद अब हम लोग को जाना है स्टैंडर्ड फार्मूला में, और स्टैंडर्ड फार्मूला में आप देखिए क्या इस क्वेश्चन में रूट है क्या? तो रूट नहीं है। अगर रूट नहीं है तो ये तीनों में से कोई फार्मूला पर सेट करेगा। अब ये तीनों में से कौन फार्मूला है तो आप पहचानिए, यहाँ बीच में प्लस है, अगर मतलब प्लस वाला फार्मूला पर सेट करेगा। और प्लस वाला फार्मूला होता है 1/ये, तो यहाँ ये का काम 2/3 नहीं करेगा, 1/9 तो पहले से है तो ये तो रहेगा। फार्मूला में होता 1/ये का वैल्यू 2/3, स्क्वायर के अंदर वाला ये होगा। उसके बाद फिर आएगा tan इनवर्स x बाय ये, यहाँ वैल्यू पुट कर दिए। अब अगर कैलकुलेशन 3 वाला से 9 कटेगा 3 बार में, तो ये 3 दूना हो जाएगा 6। यहाँ tan इनवर्स इसका एलसीएम लिए तो एलसीएम 3 आएगा, तो 3x प्लस 1 बचेगा, और यहाँ 2/3 होगा।
3 कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा 3x + 1 डिवाइड में क्या बोलो 2 हो गया, और यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। क्या बोले, समझ में आया? अब उसके बाद सुनो, ये तो जितना सारा क्वेश्चन बताएं इसमें रूट का लफड़ा कहीं नहीं था, बिना रूट वाला क्वेश्चन आपको बताएं, कहने मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब सवाल क्या है ना, इसी में चढ़ा देगा रूट, इसी में क्या चढ़ा देगा रूट। अब रूट का क्या तरीका है सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनो। इसी क्वेश्चन में क्या करेगा, अगर हम चेंज कर देते हैं, अगर सवाल में ऐसा लिख देगा, सवाल में अगर ऐसा लिख दिया जाए, क्वेश्चन कुछ नहीं करेगा, बस डायरेक्ट क्वेश्चन को खाली यहां रूट बना देगा, सवाल में केवल इसमें रूट बना देगा, इसमें भी सवाल में केवल रूट बना देगा, एकदम समझते जाना, इसमें भी सवाल में केवल रूट बना देगा और इसमें भी सवाल में रूट बना देगा। देखो ऐसा क्वेश्चन दे देगा इस टाइप का, तो अब तो सवाल रूट वाला आ गया। तो रूट का तरीका क्या है समझना, अभी सबको पता है, हम क्या बताएं कि अगर डायरेक्ट स्क्वायर दिख जा रहा है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, और अगर स्क्वायर नहीं आ रहा है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पर आपको पुट ही करना पड़ेगा। जैसे देख लो, सबसे पहले क्या है, इसमें अब रूट का लफड़ा आ गया, तो सर रूट के लिए क्या किया जाएगा, आप देखिए रूट के लिए क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग लेट कर लेंगे आई के बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में आपका dx है, नीचे आपका रूट है, और बाद 2 का स्क्वायर है और माइनस में x का स्क्वायर है। ये तो दोनों स्क्वायर में है, अगर दोनों स्क्वायर में तो डायरेक्ट फार्मूला सोचो। अच्छा क्या इसमें रूट का लफड़ा है ना, हाँ, लेकिन रूट कहाँ है, ऊपर की नीचे, तो सर नीचे। अच्छा नीचे में रूट अगर है तो नीचे रूट का तो ये सब तीनों फार्मूला है। अब ये तीनों में से कौन सूट करेगा वो फार्मूला को सोचना है। तो देखो, तो ये x है और बिना x है, तो ये काम करेगा ये का, ध्यान से समझो, ये काम करेगा ये का, ये तो खुद काम करेगा x का। तो फॉर्मेट बन जाएगा रूट के अंदर, नीचे में रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे में रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स x बाय ये, यानी जो यहां रहेगा वही नीचे लिखना है। तो यहां भी आपका फॉर्मूला जो बन जाएगा i इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा साइन इनवर्स x, x का काम तो x करेगा और a का काम 2 करेगा, तो x बाय 2 प्लस क्या आएगा c, और यही वाला इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या बोलो, समझ में आया? अच्छा ये क्वेश्चन में जाएंगे, दूसरा नंबर सवाल में क्या है, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे इसको i के बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में आपका dx है, नीचे आपका रूट है, उसके बाद x स्क्वायर है, माइनस का 25 है। अभी आपको बताएं, स्क्वायर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बनाइए, नहीं बन रहा है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करिए। तो क्या इसमें स्क्वायर बन सकता है क्या, तो हाँ सर स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बाबू, क्या कि 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो i इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में होगा dx, नीचे में होगा रूट, और बाद x स्क्वायर, माइनस में 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब बताइए, दोनों तो स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो अगर स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो अब जाएंगे स्टैंडर्ड फार्मूला में और सोचेंगे क्या बिना रूट वाला है क्या, क्या रूट वाला है क्या। रूट 2 जगह होता है, एक नीचे और एक ऊपर, तो देखो उसमें नीचे में रूट है तो नीचे रूट का फॉर्मूला तो ये वाला है। अब इसमें हम लोग को देखना है कि पहले एक्स स्क्वायर है, उसके बाद आपका माइनस में स्क्वायर है, पहले एक्स स्क्वायर है उसके बाद माइनस में स्क्वायर है, तो फॉर्मूला में क्या आता है, लॉग। तो यहां भी हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉग, क्या स्टार्ट करेंगे, लॉग, मोड, और बाद क्या x, तो यहाँ x का काम x कर रहा है तो यहाँ x आएगा, और बाद प्लस जो है वही आपको लिख देना है। तो जो है यानी क्या है, x स्क्वायर और माइनस किसका स्क्वायर बोलो, 5 का स्क्वायर है, और प्लस में c, और यही वाला इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। एक और क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लेट करेंगे हम लोग i के बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में आपका dx है, नीचे आपका रूट के अंदर में 4 प्लस का x स्क्वायर है। चलिए स्टार्ट करो सबको। सर रूट वाला क्वेश्चन है, नीचे रूट वाला है, सर एक स्क्वायर में है एक स्क्वायर में नहीं है, ये बनेगा स्क्वायर तो बना दीजिए। हाँ सर बन जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में आपका dx, नीचे रूट के अंदर 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और माइनस प्लस में हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। अब बताइए नीचे में रूट का कौन सा फार्मूला पर सूट करेगा, तो नीचे में रूट का कौन सा फार्मूला पर, देखो प्लस वाला फार्मूला है, और प्लस वाला फार्मूला में पहले क्या आता है, लॉग, तो हम लोग भी यहाँ लगाएंगे लॉग, यहाँ लिखेंगे लॉग, और बाद मोड, उसके बाद x होता है x, तो x का काम यहाँ भी x कर रहा है तो यहाँ x आ जाएगा, प्लस में
जो है ना वही आपको लिखना है यहाँ। तो यहाँ जो है यानी क्या है बोलो, 2 का स्क्वायर और प्लस का क्या बोलो एक्स स्क्वायर और प्लस में सी, और यही वाला इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोले यहां तक समझ में आया। चलिए अब ये इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्या होगा सुनिएगा, सवाल इस टाइप से दिया रहेगा मान के चलो कुछ टफ नहीं है, बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए रूम में, देखिए सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है सुनो, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, अगर dx y क्वेश्चन ऐसा दिया रहा, क्वेश्चन अगर ऐसा दिया रहा dx y रूट के अंडर में अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का अगर 2 दिया रहा, क्या बोले समझ में आया। dx y अगर रूट के अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया रहा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अभी आपको बताएं अगर स्क्वायर डायरेक्ट बन जाता है तो बनाइए, नहीं बनता है तो क्वाड्रेटिक का यूज करेंगे हम लोग। चलिए ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है तो इसमें एबीसी हम लोग छाटेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। पहले लेट करेंगे आई के बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में आपका dx है, नीचे आपका रूट है, उसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 2 है। चलो ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, अब क्वाड्रेटिक का हम लोग यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक का यूज कैसे किया जाएगा तो वहां देखो, तो सबसे पहले हम लोग छाटेंगे एबीसी। चलिए बताओ यहाँ a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है तो 1, b का वैल्यू कितना है -3, c का वैल्यू कितना है 2। क्या एबीसी तो छाट लिए। एबीसी छाटने के बाद अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला एक बार लिख लेंगे, लिखेंगे ऐसा वी नो दैट, यहां लिखेंगे वी नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस में सी इज इक्वल टू होता है पहले ये बड़ा सा ब्रैकेट एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर और उसके बाद माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला पर हम लोग आके उसमें बैठाएंगे, लिखेंगे नाउ आई के बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ऊपर में आपका क्या है बोलो dx है, ऊपर में क्या है dx है, नीचे में आपका रूट है तो आप रूट भी लिखिए, उसके अंदर में क्वाड्रेटिक है तो उसके अंदर ही क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज होगा। रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक है तो अंदर में फॉर्मूला यूज होगा। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला पहले ये, तो ये का वैल्यू 1 बड़ा सा ब्रैकेट x प्लस b का वैल्यू -3 बाय 2 इंटू ये a का वैल्यू 1 और इसका हो जाएगा कौन स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस होता है फॉर्मूला में, फिर ब्रैकेट ओकर बाद होता है b स्क्वायर, तो b का वैल्यू कितना है -3, इसका स्क्वायर होगा -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 2 और डिवाइड में 4 इंटू ये का वैल्यू 1 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। आप आंकड़ा थोड़ा सॉल्व कर देना है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में आपका होगा dx, उसके बाद नीचे में आपका होगा रूट, उसके नीचे में देखो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है 1, देखिए 1 का रूट तो 1 आ जाएगा, लेकिन अगर 2 का रूट रहता तो रूट 2 बाहर निकल जाता, अगर 5 का रूट रहता तो रूट 5 बाहर निकल जाता। तो अब क्या होगा x ही प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये 3 बटे हो जाएगा 2 का क्या बोलो स्क्वायर और माइनस में फिर से स्टार्ट करेंगे, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 दूना हो जाएगा 8 और डिवाइड में नीचे बचेगा केवल कितना बोलो 4। अब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। i इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में आपका है dx और नीचे आपका रूट के अंडर में यहाँ बोलो तो x माइनस 3/2 का कौन स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस में इसको घटाओ 9 में से 8 जाएगा तो 1 बटे क्या बचेगा 4, अब 1 बटे 4 बच गया। अब रूल क्या कहता है स्क्वायर बनाना है हम लोग को, तो एक तो स्क्वायर में हो गया, अब अगला स्क्वायर बनाना है, तो क्या 1 बटे 4 किसी का स्क्वायर होगा क्या, सबको पता है 1 बटे 4 जो होगा वो 1 बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी i इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर आपका हो गया dx, उसके बाद नीचे में देखिए क्या हो जाएगा, सब नीचे में आपका आ जाएगा रूट के अंडर में यहां हो जाएगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर और उसके बाद माइनस ई बन जाएगा 1 बटे 2 का क्या बोलो स्क्वायर। अच्छा अब बताइए क्या ये स्टैंडर्ड फार्मूला पर आया कि नहीं आया, लेकिन स्टैंडर्ड का कौन सा फार्मूला आया वो आपको सोचना है। तो देखिए नीचे में रूट है, पहले एक्स स्क्वायर है और बाद ये स्क्वायर है, आखिर एक्स है तो एक्स स्क्वायर होगा और बाद ये स्क्वायर है, नीचे में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग मोड। तो यहां हम लोग लिखेंगे i बराबर लॉग और बाद लिखेंगे मोड, क्या होता है पहले x
तो यहाँ x का काम ये ना करेगा, तो x के जगह x माइनस 3 क्या होगा 2। अरे x का काम ही करेगा, a का काम ही, प्लस में जो है सो होता है, जो है वही उतरता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे जो है, यानी क्या था बोलो, यानी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और अगर माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में क्या आएगा c, और यही वाला इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, खाली फार्मूला पर पुट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, लाने के बाद फार्मूला यूज करो, देखो कौन सा स्टैंडर्ड फार्मूला यूज होगा, बस उसी में लगा के खाली आपको पुट कर देना। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं, एकदम मन लगा के समझो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अब रूट तो हम लोग पढ़ लिए नीचे वाला, अब नीचे के बाद रूट आपका ऊपर में रहेगा, तो ऊपर वाला रूट का फॉर्मेट क्या होता है सीखिए। देखिए सवाल में ऐसा रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंडर में 1 माइनस 3x² और माइनस में x², ऐसा क्वेश्चन आएगा, और यहां रहेगा आपका dx। सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, यहां लिखेंगे लेट i के बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंडर में 1 माइनस में 3x² और माइनस में x², और यहाँ क्या बोलो तो dx। देखिए ये फॉर्मेट है। अच्छा बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म है कि नहीं है? हाँ क्वाड्रेटिक का तो है। अच्छा क्वाड्रेटिक का फॉर्म है तो पहले क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, और सबसे पहले छाटेंगे a का वैल्यू, b का वैल्यू और किसका वैल्यू c का। क्या आप इससे abc का वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू x² से छाटा जाता है, x² के कोफिशिएंट क्या है -1। अच्छा b का वैल्यू क्या होगा, सॉरी यहाँ x आएगा, b का वैल्यू क्या होगा, तो b का वैल्यू आपका क्या है -3 है, और c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू क्या बोलो 1 है। तो abc हम लोग छाट लिए। abc छाटने के बाद अब हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, जो फॉर्मूला आप जानते हैं क्वाड्रेटिक वाला, हर क्वेश्चन में लिखिए फॉर्मूला याद रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर फॉर्मूला a बड़ा सा ब्रैकेट x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और बाद माइनस में b² माइनस में 4ac/4a², और उसके बाद यहाँ ऐसा आ जाएगा। तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला के बाद अब हम लोग लगा के क्वेश्चन में पुट करेंगे, लिखेंगे नाउ i के बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो पहले रूट है तो आप पहले रूट डालिए, रूट के अंडर में क्वाड्रेटिक है तो रूट के अंडर में ही क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज करना है, और क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला होता है उसमें पहले क्या होता है, ये a का वैल्यू क्या है -1, तो आप डालिए -1 बड़ा सा ब्रैकेट, और बाद x, तो x लिखो प्लस b का वैल्यू -3 डिवाइड में 2 इंटू a का वैल्यू -1 और अकर कौन स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, और बाद b², तो b का वैल्यू -3, तो -3 का हो जाएगा क्या बोलो स्क्वायर, और बाद -4 a का वैल्यू -1 c का वैल्यू 1 डिवाइड में 4 a का वैल्यू -1 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद यहां हम लोग डाल देंगे बड़ा सा ब्रैकेट और बगल में हो जाएगा क्या बोलो dx। फार्मूला पर पुट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में क्या है समझिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंडर में, ध्यान देना माइनस का 1 है, बड़ा सा ब्रैकेट है। अच्छा ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 3/2 का कौन स्क्वायर होल स्क्वायर, और बाद -3 का स्क्वायर होगा 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4, और डिवाइड में -1 का स्क्वायर 1 को 4 से गुना करेंगे 4, और उसके बाद यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट होगा और यहाँ आपका क्या हो जाएगा dx आ जाएगा। कैलकुलेशन है अब तो छोटा आएगा फॉर्मूला पर पुट करने के बाद। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए रूट के अंडर में ध्यान दीजिएगा -1 बड़ा सा ब्रैकेट x प्लस में 3/2 का हो गया होल स्क्वायर। अच्छा बता 9 और 4 कितना होगा, तो 13 होगा, तो यहां आ जाएगा माइनस में 13 बटे कितना बोलो 4, और उसके बाद यहां भी बड़ा सा ब्रैकेट आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बोलो dx। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, जब कभी रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, चाहे रूट ऊपर हो या तो रूट नीचे हो, जैसे यहां भी रूट आपका नीचे आया था, अगर यहां माइनस आ जाएगा तो सबको पता है कि ये वाला जो रूट है ना, ये वाला रूट जो है आपका, ये रूट आपका -1 के लिए भी है और इस ब्रैकेट वाला के लिए भी है। तो ये जब रूट आपका -1 के पास जाएगा तो बन जाएगा इमेजिनरी, क्या बन जाएगा बोलो इमेजिनरी।
और आपको इमेजिनरी से हटना है, ताकि वैल्यू हम लोग को रियल में निकालना है। तो सवाल उठता है सर ये माइनस को कहां भेजेंगे? तो पहले काम क्या करना है, इस माइनस को इसी में मल्टीप्लाई कर देना ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस से तो आप हट जाइएगा। तो जब माइनस को हम लोग अंदर करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, और जो प्लस है वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। कहने का मतलब माइनस जब कभी आएगा उसको आप अंदर कर दीजिएगा। यहाँ -2 आएगा तो खाली माइनस को अंदर करिएगा, 2 को नहीं। अगर -7 आएगा तो खाली माइनस को गुना करना है, 7 को नहीं गुना करना है। अब देखो रूट जो है वो आपका 1 के लिए भी है और अकर के लिए भी हो जाएगा। तो रूट अकर पर जाएगा तो 1 बनेगा, और 1 से आप बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर रूट यहाँ 7 रहता माइनस में, तो माइनस को अंदर करते हैं, जो रूट 7 बचता है रूट 7 कहाँ निकल जाता है, बाहर, ताकि कांस्टेंट हो जाएगा। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट रहने दीजिए, पहले माइनस को गुना करिए तो माइनस वाला पहले आ जाएगा, यानी 13 बटे हो जाएगा 4, और ओकर बाद में माइनस हो जाएगा x प्लस 3/2 का हो जाएगा क्या बोलो, होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा बोलो, dx। अब सवाल उठता है कि सर ये 1 को कहाँ भेज दिया, अभी बताएं। ये रूट जो है अकरो लिए, तो जब 1 का रूट करेंगे तो 1 में आएगा, और 1 को आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ 2 रहता तो √2 होता, √2 कहाँ निकल जाता, बाहर, खाली माइनस को अंदर करेंगे, बाकी जो नंबर है वो रूट के साथ में बाहर आएगा। ठीक है, अब देखिए एगो स्क्वायर में हो गया, तो अब हम लोग अगर स्क्वायर बनाना है तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ होगा 13 का, देखो डायरेक्ट स्क्वायर होता नहीं तो उसको रूट में लिखना पड़ेगा, यानी रूट के अंडर में आपका 13 डिवाइड में 4 को लिखेंगे 2, और ये पूरे का स्क्वायर करेंगे तब ना स्क्वायर बनेगा, और माइनस में x प्लस 3/2 का कौन स्क्वायर, होल स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ क्या आएगा बोलो, dx आएगा। दोनों स्क्वायर में आ गया। अब स्क्वायर में आने के बाद अब आपको पता करना है कि कौन सा स्टैंडर्ड फार्मूला पर सूट करेगा। तो देखो, तो पहले ये का काम करेगा और बाद ही x का काम करेगा, पहले ये का काम करेगा और बाद ही x का काम करेगा। अच्छा, रूट कहाँ है, नीचे की ऊपर, तो ऊपर वाला रूट में ये 3 फार्मूला है। आप पता करो, पहले ये तो a का काम तो ये वाला करेगा और बाद x, एक मतलब ये फार्मूला आएगा। तो उसमें पहले क्या होता है, x जो है सो डिवाइड में 2, और बाद प्लस में होता है a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाई a। बस इसी पर ले आके आपको फार्मूला में पुट कर देना है। जैसे देख लो, e काम करेगा आपका ये का, ध्यान से समझना, और e काम करेगा आपका x का। तो इस फार्मूला में जहां जहां x है वहां वो ला पुट करना है, और जहां जहां ये है वहां आपको ये ला पुट करना है। तो देखिए फार्मूला क्या है, सो यहां पर आएगा i इज इक्वल टू, देखिए पहले x, तो x का काम तो ही नहीं कर रहा है, x प्लस में 3/2, ब्रैकेट नहीं छोड़िएगा, अगर आज रूट के अंदर में जो है सो, यानी जो है सो कहने का मतलब यहाँ जो है वही आपको उतार देना है। रूट अंडर में आपका 13/2 का हो जाएगा स्क्वायर, रूट अंडर में आपका 13/2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और माइनस में x प्लस में 3/2 का हो जाएगा क्या बोलो, स्क्वायर, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, यही ना डिवाइड में 2 आएगा। अब उसके बाद फार्मूला में होता है प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर होता है ये स्क्वायर बाय 2, तो ये का काम तो ये कर रहा है, यानी रूट अंडर में आपका 13 डिवाइड में 2, और ये हो गया ये स्क्वायर बाय कितना आएगा 2। फिर उसके बाद क्या होता है साइन इनवर्स, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x बाई ए, तो x का काम तो ये वाला करेगा, यानी x प्लस में 3/2 और डिवाइड में ये a का वैल्यू रूट अंडर 13/2 और लास्ट में प्लस c, और यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। बाकी उधर कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो यहां से पकड़ाएगा, बाकी एक फॉर्मेट आपको और बताएंगे, वहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो यानी 3 6 नंबर का क्वेश्चन आपका पकड़ा जाएगा केवल और केवल क्वाड्रेटिक फॉर्म से। ठीक है, आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, जहां आपको डाउट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।